एमएससी की परिवार। मेरा नाम नुपुर है और ये मेरी दोस्त योगिता है। हम कॉलेज में चंडीगढ़ में एक साथ पढ़ते हैं। हम 16 जुलाई 2024 में पहाड़ों से वापस आ रहे थे चंडीगढ़ की तरफ। सुबह करीबन 5:30 बजे। इसकी बहन भी थी। एक शार्प टर्न था, मेरी कार का कंट्रोल लूज हो गया। मैंने ब्रेक दबाई पर वो फिर भी डिवाइडर की तरफ जा रही थी। तब मैं सिर्फ टंग्स में प्रेयर कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड टू मी। मुझे भय नहीं था, मैंने कुछ बुरा उस समय सोचा ही नहीं। मुझे पूरा समय होश था कि गाड़ी मेरी घूम रही है। बस इंतजार कर रही थी कि जब ये रुकेगी मैं बाहर आ जाऊंगी। फिर वो डिवाइडर से मेरी कार टकराई, फ्लिप हुई, फिर एक और बार फ्लिप हो गई, फिर वापस फ्लिप होकर उल्टी हो गई क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे खाई थी। जब गाड़ी रुकी तब गाड़ी हमारी उल्टी पड़ी थी बीच सड़क पर। सीट बेल्ट लगी हुई थी तो मैंने सीट बेल्ट खोली और मैं नीचे गिरी। फिर हमारे शीशे खुले थे तो हम शीशे से बाहर आ गए। कार का सिर्फ एक दरवाजा खुला और उससे योगिता बाहर आई और कोई दरवाजा नहीं खुला था। हम 1 मिनट से कम टाइम में बाहर आ गए थे। कोई उस समय हमें हेल्प करने नहीं आया। पीछे से कोई ट्रक नहीं आया क्योंकि वहाँ पर मतलब अर्ली मॉर्निंग ऐसे ट्रक्स जा रहे होते हैं। कोई और ट्रैफिक में हिट नहीं किया गाड़ी को। इतना ज्यादा मतलब प्रभु ने बचा के रखा। आसपास लोग आए, उन्होंने हमारी गाड़ी साइड करी। जब हम गाड़ी से बाहर निकले थे वहाँ के लोग कुछ ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं इस मोड़ पे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत मुश्किल है किसी का बचना, क्योंकि दूसरी साइड खाई थी और वो टर्न इतना गंदा था कि कोई बचना नामुश्किल। हमारी जो गाड़ी थी उसका हर जगह कांच था। पीछे के कांच तो मतलब शीशा था ही नहीं, आगे का भी शीशा नहीं था। फिर जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी गाड़ी की हालत ये हो गई है। और वो हमें देख रहे थे कि ये ठीक कैसे है। पुलिस ने भी बोला कैसे मतलब तुम्हारी टांग वगैरह कुछ टूटा नहीं। वो भी बहुत बड़ी बात थी कि 3 साल पुरानी कार से भी एयरबैग्स नहीं खुलते। इतनी पुरानी गाड़ी, उसके 14 ईयर्स कंप्लीट होने ही वाले थे और उसके एयरबैग्स खुले। बाकी सबके फोन टूट गए थे। हर स्टेप पर मैंने प्रभु का प्रोविजन देखा। फिर लोगों ने एम्बुलेंस कॉल किया। एम्बुलेंस हमें पास वाले हॉस्पिटल लेके गई और हमारा ऐसे चेकअप हुआ। फिर रिपोर्ट बनी। जैसे ही हम घर पहुंचे वापस हमें डॉक्टर का फोन आया। फिर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे बच गए, क्योंकि जब एयरबैग हिट करता है तब रिब्स टूटकर अंदर ऑर्गन्स पंक्चर कर देती है। पर मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ। मेरा चार्जर में सारा सामान मुझे मिल गया था। मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी पूरे प्रोसेस के दौरान। पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि प्रभु ने मुझे बचाया। एंड मैं इधर हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी दोस्त एकदम ठीक है, उसको कोई स्क्रैच नहीं आया। ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी गाड़ी की ऐसी हालत हो गई और हम ऐसे स्क्रैचलेस बाहर आए और हम बच गए। हम सीख रहे हैं कि हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। तो मैंने वो देखा अपनी लाइफ में होते हुए। वो अपने पंखों के तले हमें छुपा के रखता है और हम हंसते हुए निकल जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं लगता बाहर क्या वेपन हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं इधर रूटेड और सबमिटेड हूँ। इस कलीसिया की लगातार प्रार्थनाओं ने मुझे संभाला और मुझे बाहर निकाला सेफली। अगर मैं इधर रूटेड नहीं होती तो मैं नहीं बचती। जब मेरी कार थी वो 14 साल पुरानी थी। उसका आखिरी साल रहता था और उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर उसको बेचना ही था। उसके 1 लाख वैल्यू भी नहीं मिलती और जो चूर नाश हो गई थी उस गाड़ी का हमें 2.4 लाख मिला। प्रभु इतने भले हैं कि इस नए साल की शुरुआत में